रहते उमर फारूक आजम है, रात को टहल रहे अपनी मिल्कियत में और ये देख रहे हैं कोई गरीब परेशान तो नहीं है, ये सोच करके टहल रहे हैं ताकि कोई दुखी ना हो। जब एक गली से गुजरे ना तो एक घर से, बेटे, एक घर से आवाज आ रही थी, बेटी दूध में पानी मिला दे। बच्ची ने कहा अम्मा उमर का दौर है। अम्मा ने कहा क्या हो गया, उमर थोड़ी देख रहे। कहा अम्मा उमर तो नहीं देख रहा लेकिन उमर का खुदा देख रहा है, उमर का खुदा देख रहा है, लगा दे पानी दूध में। उसने कहा नहीं, मैं अपने रब के सामने चोरी नहीं कर सकती। हजरत उमर ने सुना, घर आ गए, गुलाम को भेजा, सुबह पता करो कौन है ये लोग। पता चला बेवा है, एक उसकी यतीम बच्ची है। अपनी बीवी से कहा मेरी शरीक है याद। कहा क्या? कहा तुम पूछ रही थी ना बेटे का रिश्ता किधर करना है, लड़की ढूंढो। कहा रात लड़की मिल गई है। कहा कहाँ आ गए? कहा एक बेवा की बच्ची है, यतीम है। कहा रिश्ता वहां करेंगे? कहा हाँ। कहा कौन जाएगा? कहा तुम जाओगी। हाथ पकड़ा बीवी का, चल दिए। सुबह में दिन का उजाला है, बीवी से कहते जा रहे हैं शरीक हयात सुनो, अंदर जाके ये मत बताना कि तुम अमीरुल मोमिनीन की बीवी हो, तुम्हारा शौहर आदि दुनिया का बादशाह है, ये नहीं कहना है। चुप जाकर के इज्जत से बेटी मांगनी है, इज्जत से बेटी मांगनी है। हजरत उमर दरवाजे पे खड़े हो गए, बीवी को अंदर भेज दिया। किसको? हजरत उमर कहाँ है? कहाँ है हजरत उमर? दरवाजे पे। मैं एक बात पूछूं, बड़ी बेगैरती की है, शादी लड़के की है, वो कह रहा मेरा कजिन आएगा देखने के लिए, बीवी हमारी बनेगी, और भेज रहे कजिन को। यार तुझे पसंद है तो मेरी पसंद है, अरे बेगैरत तो आग लगे तेरी पसंद को, शर्म नहीं आती? कजिन को भेज रहा, उमर को देख, बेटे के लिए बेटी देखने आए, खुद दरवाजे के बाहर खड़े, बीवी से कह रहे हैं जा जाके बात कर और बताना मत मैं कौन हूं। अल्लाह अकबर। बीवी अंदर गई, जाके बैठ गई, सलाम किया। खातून ने पूछा कौन हो, क्यों आई हो? कहा एक जरूरत आपके दरवाजे तक ले आई है। कहा मुझ गरीब के दरवाजे से कौन सी जरूरत पूरी होगी? कहा एक बहुत अहम चीज आपसे लेने आए हैं। कहा गरीब लोग हैं साहिब, क्या अहम चीज हमारे पास होगी? आपने कहा ये जो आपकी बेटी है ना, ये हमारे घर की दुल्हन बना दो, हमें इसका हाथ हमारे हाथ में दे दो, हम इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। इतना सुना ना, मां ने भी तड़प के कहा खातून चुप कर, मेरी बेटी यतीम जरूर है, मैं बेवा जरूर हूं, लेकिन अभी इतने भी गए गुजरे लोग नहीं है हम कि बिना पूछे कछे किसी के भी हाथ में बेटी का हाथ दे दे। बता तू है कौन, कहां की रहने वाली है, हमारी बेटी का हाथ मांग रही है। यतीम समझ के हल्के में ना लेना, अभी मां जिंदा है, बताना तू है कौन। हजरत उमर की बीवी बात छुपा रही है, बताना नहीं चाहती है कौन है, किसकी बीवी है, किसके लिए हाथ मांगा जा रहा है। फिर जब मजबूर किया, कहा ऐसे हम किसी के हाथ में बेटी का हाथ नहीं देंगे, कम से कम पता तो होना चाहिए कौन लोग हैं सामने वाले। फिर डरते डरते कहती है सुनो, मैं उमर इब्ने खत्ताब की बीवी हूं, जिसके लिए मैं हाथ मांग रही हूं वो उमर खत्ताब का बेटा है। अल्लाह अकबर। इतना सुना है, जैसी इतनी बात सुनी है औरत का तेवर बदल जाता है। कहती किस उमर की बात कर रही हो, कहीं वही तो उमर नहीं है जो हमारा अमीरुल मोमिनीन है, कहीं उसी की बात तो नहीं करती हो जो आदि दुनिया का बादशाह है। बीवी ने गर्दन झुका के कहा माफ करना, मेरे सरताज ने मना किया था कि आपको ना बताओ, लेकिन बता रही हो। हाँ, उसी उम्र के बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हो। कहती चल दिखा तो सकी, कहाँ है तेरा उमर? का वो दरवाजे के बाहर खड़ा है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, बाहर जब औरत आई है, हजरत उमर दीवार से लगे हैं, हाथ उठे हैं, आंख में आंसू है। कहते हैं मालिक उमर को खाली ना लौटाना, आज उमर की इज्जत रख लेना, आज उमर की लाज बचा लेना, मालिक मुझे खाली ना लौटाना। ये रोते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। औरत ने आके कहा था उमर क्या तू अमीरुल मोमिनीन है? कहा हाँ। कहा हम तुम्हें बेटी नहीं दे सकते। कहा किस लिए? कहा था दुनिया के बादशाह का बेटा और इधर यतीम की बेटी, बताओ निभाओ कैसे होगा? हजरत उमर ने कहा था ये न देख कि ये किसका बेटा है और बच्ची कौन है, ये देख तू भी नबी का कलमा पढ़ती है, हम भी नबी का कलमा पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। इस शर्त पे रिश्ता हो गया, दुल्हन आ गई घर। सुनो भाई, 2 लाख के चक्कर में बेटे की लाश बेचने वालों, मैं तो लाश ही बेचना कहूंगा उसको, 10-10 लाख में बेटे बेच देते हो। सुनो, दावे के साथ कहता हूं, ये बेटे वाले जो 10 लाख बेटी ब्याहने के लेते हैं ना,
अगर बेटियां कीमत लिया करती तो ये आधे बच्चे कुआरे मार देते। एक बेटे के लिए बहू खरीद के नहीं लाता ये खुदसट बाप। आज 4 बेटे ना फटा जा रहा, 40 लाख हो गए और 15 का दाव लग गया तो 15 चौका आधे करोड़ का मालिक बन गया। हिसाब लगाए बैठा उंगलियों पे। और वगैरह तो सुनो, 60 ले ले या 80 ले ले, तुझे बेड पे 1 मिनट बैठने नहीं मिलेगा। जिसकी पिलाई नापता फिर रहा ना क्या इंच है, उस पे तू बैठ नहीं सकता एक दिन भी। तेरे हिस्से में अगर आया तो ससुराल से मिला हुआ हुक्का ही आगा जो तेरे फेफड़े खराब करेगा। इसके अलावा तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तू मर क्यों रहा भाई? लिस्ट अब्बा के ही हाथ में। हटो मत। अल्लाह कादिर मुतलक, जो सेहरे देना जानता है वो सेहरे लेना भी जानता है। जो मेडिकल लाइन से लोग जुड़े, कितने हादसे ऐसे होते हैं। 18 साल का जवान, 20 साल का जवान, पता चला अभी शादी का रंग नहीं उतरा था कि जोड़े कफन में बदल गए। कुछ नहीं पता मौत का। मत इतराओ इतने। 10-10 लाख में बेचने की जरूरत नहीं। रिश्ता हुआ, निकाह हुआ, हजरत उमर के घर में आई बच्ची। हजरत उमर करीब आके कहते हैं, बेटी क्या बात थी उस दिन जो रात में तेरी मां ने तुझसे कहा था? इतना सुना बच्ची के माथे पे पसीना आ गया। आपको कैसे पता? कहा मैं दरवाजे पे खड़ा था, दरवाजे पे खड़ा था। कहा जनाब बात ये थी कि मेरी मां कह रही थी दूध में पानी मिला। मैंने कहा उमर का दौर है। उसने ये कहा कि उमर देख थोड़ी रहा है। फिर मैंने ये कहा उमर नहीं देख रहा तो उमर का खुदा तो देख रहा है। हजरत उमर रो दिए और हाथ पकड़ा बच्ची का। कहने लगे बेटी बता मैं कौन हूं? बच्ची ने कहा आप मेरे चाचा लगते हो। फरमाने लगे ना बेटी, आज के बाद चाचा ना कहना, तू यतीम है, मुझे बाप कह के आवाज देना, मुझे बाप कह के आवाज देना। आज के बाद तू यतीम नहीं, आज के बाद उमर तेरे सर पे शफकत का हाथ रखता है। लेकिन सुन मेरी बेटी, रोज उमर को अदालत का काम रहता है, रोज फैसले सुनाने होते हैं। बेटी तेरी ड्यूटी इतनी है, जब उमर चलने लगे तो जो तूने अपनी माँ से कहा था खुदा देख रहा है, वही मेरे कंधे पे हाथ रखना और कहना अब्बा उमर फैसले सोच समझ के करना, खुदा देख रहा है। अगर तू ये कहती रहेगी उमर की अदालत से कोई फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। तुम बहुओं को बाप वाला प्यार दो, वो तुम्हें बेटी वाला एहतराम देके दिखाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? बेटी वाला एहतराम आपको देंगी। जो बेटियां एक बाप को एहतराम देती तो निकले इन सारे फसादों से। मॉल में दामाद नहीं खरीदने, दीनदार बच्चियां तलाश करें, दीनदार, हिप्पी कट नहीं। हाँ बहुत पुरानी कटिंग थी, वो याद है हमें। अब तो पता नहीं कौन कौन सी चल रही है। हाँ? ऐसा डिजाइन कह रहा मौलाना लड़की हमने देखी। ओहो कहां थे? कि फला जगह बर्थडे की पार्टी में देखी। हूर लग रही थी, हूर। आई है ना शादी के बाद जो दे दौड़ा, ले दौड़ा, उठा पटक के भूत आ गए। मैंने भूत नहीं, पूरी भूतनी लेके आया है। उतार दो, मैंने अपने बस की बात नहीं। भूत उसके उतारो जिस पे चढ़े हों और जो खुद भूतनी हो। बोलो उसके कौन उतारेगा? कह रहा ऐसे बाल पड़े थे मियां, देखता रह गया। धोखे में मत पड़ जाना। ब्यूटी पार्लर ने बड़ा काम खराब किया है। ऐसे रंग बिरंगी मुंह बना देते, ऐसा लगता है कभी कभी के आटे के बोरे से निकल के आई है। और कैमरा ऐसा ऐसा फिल्टर मार रहा, कलुआ भी कभी भूरा हो गया। ये कंडीशन है। फोटो भेज दिया, कलवा का फोटो आया, पूरा मोहल्ला देख रहा, दामाद बड़ा गोरा है। और फिर इतना घना सेहरा बनवाया कि कुछ टिप ही नहीं रहा था उसमें। और जब चौथी में आए दामाद तो फिर ढूंढ रहे थे सब, दामाद नहीं आया। यही तो है। का मुंह कैसा? कभी मस्जिद गए थे, वुजू किया तो मुंह धुल गया। तो ये कंडीशन, ये हालात है। बेटी दीनदार तलाश करो। ये भी हैरत की बात है ना। कह रहा आईएएस चाहिए, आईपीएस चाहिए, बीओएमएस चाहिए, एलएलबी चाहिए। भाई तालीम अच्छी बात है,
वो कहा था ना, गालिबन हफीज जालंधरी ने कहा था कि तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। तालीम जरूरी है लेकिन हया के दायरे में रहे, शरीयत की हदों को पामाल ना करे। बेटी दीनदार ढूंढो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। वरना गलत नहीं कह रहा हूं, सच्ची बात है ये भाई, आपकी वजह से ये कुर्बानी पेश कर रहा हूं, एयरपोर्ट का अल्लाह मालिक है, सच्ची बात है। जो जहेज में कुरान आता पूरी जिंदगी जुजदान में रहता है। वो बल्कि सास कहती है ना पहले ही 3 रखे, इसे मस्जिद में दिया, टीवी अपने कमरे में, एलसीडी अपने कमरे में, एलईडी अपने कमरे में, फ्रिज संभाल के रखिए टूट ना जाए, वॉशिंग मशीन स्क्रैच ना जाए। बुढ़िया खड़े होकर ऑर्डर जारी कर रही है, आया ना कुरान, कहती लल्ला इसमें क्या, इसमें क्या, कि अम्मा कुरान है। ए लल्ला 4 तो पहले से घर में रखे थे, ये भी ले आए, इसे मस्जिद पहुंचा दो। अगर ये कंडीशन घरों की हो जाए ना, फिर पूछना मत कयामत कब आ रही है, समझ लेना कयामत तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है, क्योंकि तुम्हारे घर में टीवी और फ्रिज रखने के लिए जगह है और रब का कुरान रखने के लिए जगह नहीं है। सोचना और फैसला करना, गलत नहीं कह रहा हूं। पढ़े क्यों? क्योंकि हमने बेटी को पढ़ाना जरूरी नहीं, बेटी को कुरान देना जरूरी समझा है। जहेज में होना चाहिए, चाहे उसे नमाज आती हो कि नहीं आती है। बाप अच्छा वो नहीं जो सोने की पेटी में रख के मुझको अंबर से लिखा हुआ कुरान बेटी को दे। बाप वो बेहतर है जो जहेज में कुरान दे ना दे, बेटी के सीने में कुरान दे दे, इसलिए कि वो जहां जाएगी वहां जाकर के कुरान पढ़ेगी। लेके आओ कुरान वाली बेटी, फजर में उठ के मुसल्ला बिछाएगी, नमाज से फारिग होकर कुरान पढ़ेगी, रब की तस्बीह बयान करने के बाद शौहर की खिदमत करेगी, सास ससुर की खिदमत करेगी। फिर तुम देखना इन्हीं घरों के अंदर तुम्हें जन्नत के नक्शे नजर आएंगे। वरना याद रखना, ले आओ जितनी चाहे पढ़ी लिखी, जब तक शरीयत नहीं होगी उस वक्त तक घर में जन्नत नहीं होगी। मैंने पहले कहा था घर कभी भी दौलत से नहीं मदीने वाले की सुन्नत से चला करते। आप बच्चियों को कुछ पढ़ाएं या ना पढ़ाएं लेकिन कुरान पढ़ाएं। मेरे ख्याल से आपके इलाके में भी इदारा है ना, हमारे नवाब भाई ने बताया था, मुझे याद आ रहा है, काफी पहले बताया था कि ये समूदिया में बच्चियों का इदारा कायम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से कायम कर दिया है माशाल्लाह, लिंटर की तैयारी है। ये इदारे हमारे जिम्मेदारियां हैं हमारी, इन्हीं इदारों के जरिए इंशाल्लाह हमारी बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेंगी, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेंगी इन इदारों के जरिए बेटियां। मैं आपको एक बात बता दूं, बेटे बुरा ना माने, क्योंकि मैं भी अपने अब्बा का बेटा हूं। वो ये ना समझे कि बेटों को बड़ा खुल के बुरा कह रहा है, लेकिन ये सच्ची बात है। बेटे को ना कितने कुरान पढ़ा लो, वो जब भी पढ़ेगा ना हस्बे जरूरत पढ़ेगा और बंद करके यूं रख देगा। लेकिन अगर आपने बेटी को कुरान पढ़ाया है ना, वो जब भी कुरान पढ़ेगी ना, उसे कुरान के सफात में बाप का चेहरा दिखाई देगा। बाप का इंतकाल हुए अगर 15 साल भी बीत गए होंगे ना, तो वो 15 साल के बाद कुरान बंद करके हाथ उठा के कहेगी, अल्लाह जो आयतें, जो रुकू, जो पारे, जो मैंने लाइनें पढ़ी है ना, इसका सवाब मेरे बूढ़े बाप की कब्र में अता फरमा दे। खुदा की कसम, ये बेटियां इतनी खैरत वाली होती हैं, जो भी तुम इन पे एहसान कर दो ये सर पे नहीं रखती हैं, ये एहसान का बदला दिया करती हैं, बदला दिया करती हैं। इसलिए बेटियों को पढ़ाओ। आज ना सबसे ज्यादा बड़ा निशाना हमारे इदारे, हमारी मस्जिदें, हमारी खानकाहें, हमारे जलसे सिर्फ इसलिए है कि इनसे इस्लाम का परचम हिंदुस्तान में बुलंद है। दुनिया मिटाने पे लगी है, कागज चेक करते हैं, रजिस्ट्रेशन में कमी हो, बैनामे में कमी हो, बिल्डोजर जाके चला दें। इतनी मजबूती से काम करो कि दुश्मनों के दांत कट्टे हो जाएं और तुम्हारी की हुई मेहनत ये बताए, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इतनी जम के मेहनत हमें करनी है और हम अपनी कौम को इदारे देंगे, तालीम के मरकज देंगे। लिंटर पढ़ा के नहीं, अभी नहीं पढ़ा ना, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों का साथ रहेगा इंशाल्लाह। बोले जोर से इंशाल्लाह। हाँ, वरना याद रखना, वही नेकी है जो अपने हाथ से कर जाओ, वही नेकी है जो
अपने हाथ से कर जाओ। हम जो कमाते हैं ना वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कमाते हैं। हम तो कुछ दिन उस दौलत पे चौकीदार बन के रहते, मरेंगे लल्ला मौज करेगा। अपने हाथ से कर जाओ। किसी के बेटे ने बाप के नाम पे सोने के सिक्के नहीं दिए मस्जिद में। हमने अमीरों के बेटे भी देखे, गरीबों के भी देखे, जबकि गरीब बाप का बेटा जिसे दौलत नहीं, बाप विरसे में कुरान दे के गया था, कम से कम वो कब्र पे जाके कुरान तो पढ़ के सुना देता है। लेकिन अमीर के बच्चे को उतनी भी फुर्सत नहीं कि वो जाके बाप की कब्र पे कुरान भी पढ़ सके। ओ मेरे भाई, अपने जीते जीतने काम कर जाओ। कब्रिस्तान जाते हो? सर हिलाओ भाई। जाते हो कुरान कब्रिस्तान? माशाल्लाह, जो लोग समझ गए उन्होंने हाथ उठा दी। समझदार हो गए ना, अल्लाह सबको सलामत रखे। और फिर फरीदपुर के लोग समझदार ना होते तो जलसा ही क्यों करते? सबसे बड़ी पहचान समझदारी की तो हुजूर की मिलाद सजाना है ना। तवज्जो है ना? कब्रिस्तान जाते, कब्रें सारी सलामत हैं, कुछ बैठ भी गई हैं, कुछ बैठी भी होंगी और कुछ कब्रों के निशान भी खत्म हो गए होंगे, मिट्टी डाल के बराबर भी कर दी गई होंगी, कुछ में निशान भी बनाए गए होंगे। लेकिन कई कब्रें ऐसी होंगी जिनका पता ही नहीं होगा ये किसकी। किसी सफेद वाले बालों वाले को लेके जाना, अब्बा ये किसकी कब्र है? वो कहेंगे मैंने भी नहीं देखा मरते हुए, मेरे अब्बा ने बताया था कि यहाँ हमारे गांव के सबसे बड़े जमींदार दफन हुए थे। ये वो थे जो 500 एकड़ के मालिक थे। आज जाके देखो ना, हजारों बीघों का मालिक इंच भर जमीन में सिमट के रह गया है, हड्डियां गल गई हैं, कोई फाथा पड़ने वाला भी नहीं है। फूल डालने की तो बड़ी बात यार, लोग कब्र पे मिट्टी डालने भी नहीं आते हैं, तख्ते गले सड़े दिखते रहते हैं, कफन के धागे नजर आते हैं, कोई छुपाने वाला भी नहीं होता। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारी औलाद हमारी कब्र पे बैठ करके रोज कुरान पढ़ा करेगी? रोज हमारी कब्र पे बैठ करके फकीरों के नाम पर लंगर लुटाया जाएगा? कभी नहीं, कोई नहीं। अगर आज हमें महीनों में टाइम मिलता है, हमारे बच्चों को 6 महीने में भी टाइम नहीं मिलेगा। हम 6 महीने में जाते हैं, हमारे बच्चे साल भर में भी नहीं जाएंगे। ऐसे काम कर जाओ, कोई जाए या ना जाए, कोई हाथ उठाए या ना उठाए, तुम्हारी कब्र में रहमतों के झोंके आते रहे, खुदा की तरफ से बरकतें आते रहे। आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, जो मदरसे चल रहे हैं, इदारे बन रहे हैं, उनका जाके ताबुन कर दो, बीमा कर लो पहले का 50,000 मेरी तरफ से ले, इसकी छत बना दे। खुदा की कसम, जब मर जाओगे और जब तक ये मदरसा चलता रहेगा, कोई हाथ उठा के दुआ करे ना करे, कोई कब्र पे आए क्या ना आए, जितनी देर तक इसके नीचे बैठ करके कुरान पढ़ा जाता रहेगा, अल्लाह सवाब की खिड़कियां तेरी कब्र में बराबर खोल के रखे। इसलिए ऐसे काम करके जाना, ऐसे काम कर जाने, अपने इदारे मजबूत करें। इसमें आम के आम है, गुठलियों के दाम है। गुठलियों के दाम ऐसे हैं कि हमें जन्नत मिलेगी, नेक काम है। और आम के आम ऐसे हैं, हमारी ही बेटियां यहां से पढ़ के कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेगी। हाँ, वो सबसे ज्यादा जरूरी है हम अपनी बच्चियों पे ध्यान दें। वक्त होता है इंशाअल्लाह तो मैं बात करता, अभी मैंने सिर्फ एक टॉपिक पे बात की है। हुजूर बेटियों के लिए रहमत बन के आए और हमने उसका मतलब ही बदलने की कोशिश कर दी है। हुजूर रहमत बन के आए, हम जहमत बन के बैठ गए। बाप के बाल इसलिए सफेद हो गए कि कोई बच्ची का हाथ मांगने वाला है। ओ यार, ऐसे हो जाओ कि कोई बोझ बेटी को अपने ऊपर महसूस न करे, बल्कि बेटी को फूल समझ के पाले। आप भी जाओ, जन्नत सभी को चाहिए, सब चाहेंगे मुझे जन्नत चाहिए। एक आसान नुस्खा है, तलाश करो ऐसे रिश्ते जहां बाप बेटी को रुखसत करने पे मजबूर हो, लेकिन हालात ना हो। अल्लाह ने तुम्हें खरीदने के बर्तनों का भी पैसा दिया हो, लेटने की चारपाई भी दी हो, चलने के लिए गाड़ी भी दी हो, रहने के लिए छत भी दी हो ना, वहां खाली हाथ जाके किसी गरीब की बेटी के घर की आबरू बन जा और उसे अपने घर की जीनत बना के ले आ। खुदा की कसम, यहाँ उसकी गुर्बत पे तू पर्दा डाल ले, कब्र में मदीने वाले तेरे गुनाहों पे पर्दा डालने आ जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका जन्नत में जाने का। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। जहेज तो नहीं मांगेंगे, खास करके अब्बा सुन ले, मोटरसाइकिल पे बैठने नहीं मिलेगा, चाहे बुलेट मांग ले, हवाई जहाज मांग ले। हाँ, अगर बैठ भी गया बाई चांस तो उस वक्त सांस उखड़ रही होगी, तुझे पता ही ना होगा बैठा काय पे, उससे पहले लल्ला बैठा गई नहीं। इसलिए मेरे भाइयों गुजारिश है, बच्चों को टोकन ना समझे, लॉटरी ना समझे, बेटों को खुदा की नेमत समझे।
और जब वो दूल्हा बने शक शुक्र के सजदे करें, लंबी दुआ की भीख मांगे, खुदा की कसम नस्ल उसी से जो चलेगी ना, गोद उसकी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा। जरूरी है हम नस्लों को बेहतर करें। मेरे हुजूर आए और सबसे पहला सबक आका ने दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ने का हुक्म मेरे नबी ने सबसे पहले दिया। जिस नबी ने सबसे पहले तालीम को आम किया ना, आज उसी की उम्मत सबसे ज्यादा जाहिल है, उजट है, गवार है। मैं लाजिम समझता हूं हम अपने बच्चों पे पढ़ाई को इतना लाजिम कर दें जितना पानी हमारे लिए लाजिम है, जितना खाना हमारे लिए लाजिम है। मारेरा शरीफ की एक बोली बड़ी प्यारी लगती है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को। अभी सारे नहीं बोल रहे हैं कि बच्चों की कमाई खाएंगे। पढ़ाओगे कि बच्चों की कमाई खाओगे? बोलो। आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, बच्चों को। कतई वो नहीं बोल रहे जो बच्चों से भी नलाई करवा रहे होंगे। सिर्फ 200 रुपए के लालच में उनके करोड़ों का जीवन बर्बाद करते हैं ऐसे नलायक बाप जो अपने बच्चों को चाहते हुए भी नहीं पढ़ा पाते। मजबूरी एक अलग चीज है। तेरे हाथ पैर है, तू जमीन जोत गड्ढे खोद, बच्चों को पढ़ा, अल्लाह तुझे खेती करने में भी इबादत का सवाब अता फरमाएगा। करना ये काम तो करेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ाएंगे बच्चों को, आधी रोटी खाएंगे, लड्डू ही खा लो या नारे ही लगा लो। मिलने की देर हो रही है, खाने में देर नहीं है ना। बस हो गया भाई, तकरीर मुकम्मल हो गई है। बस मैं आखिरी वादा ले रहा हूं, पढ़ाई की तरफ तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह। सारे वादा करें इंशाअल्लाह। पढ़ाएंगे बच्चों को, आधी रोटी खाएंगे, मिलाद में आएंगे मुंह भर के लड्डू। हाँ, यही मसला सही है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो खा रहे हो ना, ये भी हुजूर का सदका है। ये जिस भाई की तरफ से अल्लाह उसे बरकतें दे। और हम सुन्नियों का तो नजरिया ये है ना, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा। और हम बरेली वाले तो और भी बढ़ के कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सदका तेरा। अल्लाह करे ये जो बात मैंने आपसे कही है, खुदा करे इन बातों पे हम अमल की कोशिश करें। लाजिम ये है निकाह आसान करें। जो पैसा ना हम बच्चियों की शादी में लगा रहे हैं ना, इस पैसे को उन्हीं बच्चियों की तालीम में लगाइए, तालीम में लगाइए। घुटनों के बल आएंगे लड़के वाले रिश्ता मांगने के लिए। अगर आपने 10 लाख बच्ची की तालीम पे लगा दिया ना, तो ये घुटनों के बल आएंगे बेटी मांगने के लिए। लेकिन आप गलत करते हैं ना, वो जो तालीम पे लगना था वो जहेज पे लगा रहे हैं। ये मत कीजिए, ये तालीम पे लगाइए आप और बच्चों को कामयाब बनाइए। और सुने जनाब, जो आतिशबाजी में आप लगा रहे हैं और जो आप बारात के नाम पे और वेलकम के नाम पे लड़कों में और मेहंदी के नाम पे और हल्दी के नाम पे खर्च कर रहे हैं ना, इसे अपने बेटों की तालीम पे लगाइए। खुदा की कसम किसी हल्दी की जरूरत नहीं है, तेरे बेटे का चेहरा चांद से ज्यादा चमकने लग जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी इंशाअल्लाह हम अपनी कौम तक सच्ची बातें पहुंचाएं। और यही कोशिश रहती है कि हमारी कौम तक एक भी पैगाम पहुंचे तो पहुंच जाए। अगर आज के बाद एक बेटी को भी किसी ने बिना जहेज के अपना लिया ना, मैं समझूंगा मिलाद कराने वालों की मेहनत कबूल हो गई है और बुलाने वालों का ये आना भी कबूल हो गया है। करेंगे इंशाअल्लाह। अगर बेटी वाला अपनी मर्जी से कुछ दे रहा तो दे, लेकिन हम दबाव प्रेशर नहीं करेंगे ना भाई। बस एक बात याद रखना, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, अब और कुछ नहीं चाहिए। फरमाया गया वम्मस्साइला फला तनहर, महबूब तेरी चौखट से कोई खाली नहीं जाना चाहिए। अभी मैंने इस आयत के ज़िम्न में कोई बात भी नहीं की, अभी तो यूं समझे तमहीद थी, यहाँ तक पहुंचे, तकरीर का आगाज होना था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी वक्त रहेगा ना तो कभी फिर बात हो जाएगी। 1.5 घंटा अबू बकर ने बहुत अच्छा किया, इसलिए जमाने को सिद्दीक के नाम से याद है। हाँ, और अबू जहल ने बहुत बुरा किया, इसलिए पूरी दुनिया को दुश्मने मुस्तफा के नाम से याद। या तो बहुत बुरा करने वाले याद रह जाते हैं या बहुत अच्छा करने वाले याद रह जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, जज़ाए खैर दे, आपकी नस्लों में खुदा बरकतें दे। मैं ये कह रहा था, जब से तारीख मुकर्रर होती है ना, जब से जलसे का आगाज हो जाता है, और ये कमेटी, ये जलसा कराने वाले लोग कितनी
अपने खिलाफ चलने वाली हवाओं का मुकाबला करते हैं, ये सिर्फ यही लोग जानते हैं। बड़ा बड़ा अक्लमंद भी बैठा है, 10 रुपए नहीं देगा नवाब भाई और हिसाब लेगा 3 साल का, है ना? 3 साल का हिसाब लेता है। बोले भाई 3 साल पहले तक का हिसाब तो तब हम 10 रुपए देंगे। जेब में रख अपने 10 रुपए को। तेरे जैसे कंजूसों को, दीन को तेरे जैसे कंजूसों की जरूरत नहीं। अगर तेरे पास जलसे में देने का पैसा नहीं है ना, तख्ती लगा के मर जाना, ये कौम तेरा कफन भी दे सकती है। सीधी सी बात। 10 रुपए दे के 3 साल का हिसाब मांगा। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, मैं एक बात कहता हूं, दीन या तो दरसगाह से फैलता है, हसन भाई, या तो दीन दरसगाह से फैलता है, या खानकाह से फैलता है, या फिर इस तरह की हुजूर की जिक्र की महफिलों से दीन फैलता है। समझ गए मेरी बात? मदरसे की उम्र आमतौर पे जो हम समझते हैं, हालांकि इल्म सीखने की कोई उम्र, कोई कैद नहीं। मेरे नबी ने तो ये फरमाया कि मां की गोद से लेकर के कब्र तक इल्म सीखो, ये उम्र है। लेकिन होता क्या है, अक्सर 15 साल 20 साल हम मदरसे में जाने की उम्र समझते हैं। जब ये उम्र गुजर जाती है तो फिर सोचते हैं मदरसे जाने की उम्र खत्म। फिर कई चीजें होती हैं। हमारे साथ भी कई बच्चे मदरसे पढ़ने आए थे, लेकिन किसी को भूख ने रोक दिया, किसी को जरूरतों ने रोक दिया, किसी को घर के खर्चे ने आगे नहीं बढ़ने दिया, किसी को बाप की कमजोरी ने बैठा दिया। कितनी मुश्किलें होती हैं कि बच्चे पढ़ने चाहते हैं लेकिन हालात आगे नहीं बढ़ने देते। मैं बच्चों को मशवरा दूंगा, अगर सर पे हाथ रखने वाला बाप मौजूद है और आगे सफर करने के रास्ते आसान है तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, फिर आगे बढ़ते जाना है। और इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि हक लेने के लिए भीख न मांगनी पड़े। तेरी तहरीर, तेरी सवाल और तेरी काबिलियत ये कह दे कि इस कुर्सी पे अगर हक चलेगा तो सिर्फ काबिलों का चलेगा, जाहिलों का नहीं। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम, ये सबसे ज्यादा जरूरी काम। अल्लाह माफ फरमाए, हमारी कौम जमींदार बहुत है क्या नहीं? जमींदार बहुत है, इतने जमींदार है कहने कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। 10 बीघे अल्लाह कुरेद के जिंदगी गुजार लेगा। यही कह रहे हैं, हमारे तुर्कों के हालात तो यही है। और जिनकी रोडों पे आ गई कसम से फटे जा रहे हैं। अब अल्लाह खुल के गुंडागर्दी कर रहा, क्योंकि अब केस में लगाने के लिए भी पैसा खूब है। 2 करोड़ रुपए बीघा मिला, ये सोच के ना हम बिगड़ रहे। याद रखिए, अरबों खरबों की ताकत एक तरफ और तन्हा गरीब के कलम की ताकत एक तरफ। आप इस चीज को समझ लें, कलम सबसे ज्यादा अहम है। कलम को कभी दौलत भी नहीं खरीद पाती है, और कलम चाहे तो सेकंडों में दौलत को मिट्टी बना देता है। कलम असल है, पैसा असल नहीं। आप तालीम पे ध्यान दें, पढ़े आगे। तो मैं ये बात दर्ज कर रहा था, कंजूसी की भी हद नहीं। 10 रुपए देके कह रहा है हिसाब तो 3 साल का नहीं। मेरी कौम के नौजवानों, मुश्किलें आएंगी। कमेटी वाले खड़े हैं ना यहाँ पे, लड़के कितने लोग हैं कमेटी वाले? हाथ उठा के बताते। सारे कमेटी वाले मेरे सामने खड़े, कुछ सो भी गए होंगे ना माशाल्लाह जाके। और कमेटी वालों के लोग कितने साथ हैं, जरा वो हाथ उठा के बताते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सारी कमेटी वालों के साथ है। मैं समझता हूं काश हुजूर ये कह दे, कहां हैं जो मेरे मीलाद की जलसे की कमेटी कहलाते थे, फिर तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। मुश्किल होता है ना। ये आप ही के गांव के लोग हैं ना? बोले जरा, बोल सकते हैं तो? आपके गांव के लोग हैं ये? भाई इसको ऐसा करो कि ये गला ना पकड़े। आपके गांव के लोग हैं ये? जानते ही ना आप सबको। अच्छा, ये पूरा कहते थे ना बीच में, इसका आवाज बढ़ा दो। बीच में जो लोग कहते थे, अरे भाई ये जो जलसा कर रहे हैं ना, ये पेट पालने के धंधे, जुगाड़ चलता रहे, एक बार चंदा कर लिया साल भर खाएंगे। कान खोल के सुने, एक एक बंदा कमेटी का देख लो। मैं कमेटी को नहीं जानता, मैं अभी उन लोगों को जानता हूं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है। ठीक है, दावत मुझे नवाब भाई के जरिए मिली है। मैं यहां चापलूसी और दलाली करने नहीं आया, मैं एक बात समझाने के लिए आया हूं। जो ये बात कही जाती है ना कि भाई क्या फायदा, क्यों कर रहे हो, क्या नतीजा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, जिन इलाकों में जलसे नहीं होते ना,
उन इलाके के लोगों को कलमा तक सही से याद नहीं है, कलमा तक याद नहीं। कई ऐसी जगहें जहां पे कभी जलसा नहीं हुआ, वो लोग कहते हैं कि पहली बार आपको सुन के इन लोगों ने बुलाया है। लेकिन मैंने पूछा बताओ कमियां क्या क्या है? उन लोगों ने कहा आज भी हमारे गांव में पीपल की पूजा होती है, आज भी मुसलमान होली दिवाली पे घरों को लीपा पोता करते हैं। मैंने कहा कमी क्या है? कहा कभी जलसा नहीं हुआ है। मैं कहना यह चाहता हूँ जिन इलाकों में जलसे नहीं होते वहां दीन से दूरियां होती है, और जहां नबी के जिक्र की महफिलें सजती है, जवान तो छोड़ो बूढ़े तो छोड़ो, अगर बच्चों से पूछो बता मुस्तफा कौन है, तो बच्चा खड़ा होकर कहता है हुजूर के बारे में पूछते हो तो सुनो, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहो तुझे, बागे खलील का कुले सेवा कहो तुझे, तेरे तो बस राय तनागी से है बरी है राहू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखर इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जोर से बोलो आदमी की आमद, मौलाना मुफ्ती अहमद रजा रामपुरी जिंदाबाद, हरीपुर का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। भैया सबको ही रामपुरी बना ले, मसला कोई नहीं, रामपुर भी मेरा मुरादाबाद भी मेरा। हम तो कहते हैं जहां जहां मेरे हुजूर का करम है वो सारी जमीन हमारी है ना। हम बीघे दो बीघे वाले नहीं, हम बीघे दो बीघे वाले नहीं, कायनात हमारी, कायनात हमारी है। हम बीघे दो बीघे वाले नहीं है ना, हम बीघे दो बीघे वाले नहीं। तो मैं एक बात अर्ज कर रहा था, तो आप इन सबको जानते हैं ना, ये जो बात कही जाती है जलसे वालों के हवाले से कि साहब ये जो चंदे करते हैं ना ये पेट पालने के लिए करते हैं। एक एक बंदे की जिम्मेदारी लेता हूं मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के, गारंटी है, चैलेंज है मेरा, देख लो इनमें से किसी को तुमने कभी अपने फरीदपुर में भीख मांगते हुए देखा है? बोलो बोलो यार, सामने वाले बोले देखा कभी? सोनकपुर में, खोद में, रामपुर में, स्वार में कहीं देखा मांगते हुए? देखा कभी? कभी इनमें से कोई ये कह के गया हो मेरी बीवी की दवा के लिए पैसे नहीं है, 500 रुपए दे दो, बच्चे को पिज्जा बर्गर खिलाना है 100 रुपए दे दो? इन्होंने कभी किसी के दरवाजे पे जा करके अपनी बीवी बच्चे के लिए भीख मांगी हो? एक बंदा बता दे मुझे कोई खड़े होकर के कभी रुपए भर का सवाल इन्होंने किया हो? लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बताइएगा, जिस दिन से जलसे की तारीख रखी गई है किस किस चौखट पे गए होंगे, किस किस को जाके आवाज दी होगी, मुझे बताओ तो सही। इन्हीं जलसे वालों से पूछो, बताओ तुमने बच्चों के लिए सवाल किया कि नहीं? का कभी नहीं किया। कभी औलाद के लिए मांगा कि नहीं? का कभी नहीं मांगा। कभी तो जी चाहा होगा कि गोश्त बनाया जाए, लेकिन घर में पैसा नहीं होगा, बताओ किसी से बोटी का खर्चा मांगा? का कभी नहीं मांगा। का क्यों? कोई गैरत इजाजत नहीं देती है। का मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये कौम बच्चों के लिए 1 रुपया इसलिए नहीं मांगती कि गैरत इजाजत नहीं देती है, तो फिर ये जलसों के लिए दर बदर जाते हैं, चौखट चौखट जाते हैं, एक एक के दरवाजे पे जाते आवाज देते हैं, कितने धक्का देते हैं, कितनी गाली देते हैं, लेकिन कदम रुके नहीं, हौसला बदला नहीं, कभी थक बैठे नहीं। क्यों नहीं बैठे? खुदा की कसम, अगर अपने लिए चले होते तो कभी थक के बैठ जाते, कभी गैरत से डूब जाते, लेकिन अपने लिए नहीं। ये जो जलसा सजाया है मदीने वाले के लिए सजाया है, और ऐलान किया है या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, तगन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हज़रत, मसले के आला हज़रत मुफ्ती अहमद रजा साहब जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की, मिलाद हुजूर का, आका करीम की विलादत का जश्न है। और फटा हुआ नोट ना था बेटे, 2-3 जगह से जो इसे जेब में रख लो ताकि दोबारा कोई ले जाके ना दे। तवज्जो है सारे लोगों की, जरा कह दे या रसूल अल्लाह मेरे हुजूर का मिलाद है। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। मेरे नबी का करम कायनात के जर्रे जर्रे पे, कायनात के जर्रे जर्रे पे हुजूर का करम।
मैं बिना किसी कैद के और पाबंदी के एक बात कहता हूं, पूरी दुनिया के हर शख्स को अपने घर के दरवाजे पे हुजूर की आमद का झंडा जरूर लगाना चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि सब पे मेरे नबी का एहसान है। अगर कोई ये कहे मुझ पे नहीं है, तो फिर सुनो किस पे नहीं है। जिसके आंगन में बेटी मुस्कुरा रही है तो उस पे लाजिम है वो हुजूर के नाम का झंडा लगाए, क्योंकि आंगन में बेटियों के मुस्कुराने की आवाज ये मदीने वाले के सदके में मिली है। अगर आज कोई मां जूता लेके बेटे के मुंह पे मारती है और बेटा मुस्कुरा के गर्दन झुका के खड़ा है, तो ये तेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले का कमाल है। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे रखी गई है। हाँ, और अगर बाप चौराहे पे बेटे के थप्पड़ मार दे और बेटा गर्दन झुका के फिर भी मुस्कुरा के कहे अब्बा है मेरा, तो फिर ये कमाल बाप का नहीं, ये कमाल आमीना के लाल का है। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया था, क्यों अगर तुम ये देखना चाहो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी है कि नाराज, फरमाया फिर बाप का चेहरा देखो। अगर तुम्हारा बाप तुमसे राजी है तो समझ लेना पैदा करने वाला खुदा भी तुमसे राजी है, पैदा करने वाला खुदा भी तुमसे राजी है। तो जिसे बाप मिला वो झंडा लगाए, जिसे मां मिली वो भी झंडा लगाए, जिसे बेटी मिली वो भी झंडा लगाए, और जिसे आजादी मिली वो भी झंडा लगाए। वरना तारीख तो यहां तक रखी है, दुनिया ईरान के किस्से पढ़ती है, दुनिया यूनान की कहानियां सुनाती है, बड़े बड़े तबीबों की दास्तानें उठा करके देखो। एक दौर ऐसा भी गुजरा है, बड़े अदब के शहर में, हकीमों के शहर में कानून ये था, किसी कमजोर को जीने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ ताकतवर जिया करते थे। एक गोद में मां की बच्चा कमजोर आया, जब पता चला हुकूमत को गरीब बच्चा पैदा हुआ है, हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया चाहे मां अपने बच्चे को पहाड़ी से फेंक दे, इसलिए कि गरीब को जीने का अधिकार नहीं है। अगर गरीब माशरे में सांस लेगा तो माशरा कमजोर हो जाएगा, ये सोच करके कमजोर बच्चे को मार दिया जाता था। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। एक मां अपने बच्चे को सीने से लगा करके हुकूमत के आगे मजबूर होकर के पहाड़ी की ऊंचाई पे चल रही है। बच्चा कमजोर हो या ताकतवर हो, लेकिन मां के जिगर का टुकड़ा होता है। बच्चा काला कुतरा हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन मां के लिए चांद का टुकड़ा होता है। उस मां ने अपने शहजादे को सीने से लगाया, पहाड़ की बुलंदी पे लेके चल रही है। कभी लाल का चेहरा देखती है, कभी तड़प जाती है, कभी रो के बेटे को देखती है, कभी पहाड़ की बुलंदी देखती है। पहुंची है पहाड़ की ऊंचाई पे, थाक के देखती है नीचे की तरफ। जब जमीन देखी तो लाल को लिया, देख के कहती है परवरदिगार मेरा बच्चा इतना कमजोर है, पहाड़ की ऊंचाई इतनी है, या अल्लाह ये फेंका गया तो इसकी हड्डियां कितनी जगह से टूटेंगी। ये सोच के वो रोई है। उसने एक आह भरी थी, खुदा की कसम उसी आह का जवाब बन करके मक्के में अब्दुल्लाह के घर में मेरे नबी ने आके बताया था, और लोगों दिल तोड़ा न करना, यहाँ सिर्फ ताकतवर को नहीं बल्कि जमीन पे कमजोरों को भी उतना ही जीने का हक है जितना किसी ताकतवर को जीने का हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, सरजमीने फरीदपुर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। किसी को जीने का हक नहीं था। आज मुझे बताओ, आज मुझे बताओ, ये इज्जत है किसके सदके में? बोले हुजूर के सदके में। मेरे आका ने आते ही सबसे पहला मक्के शरीफ में इंसानियत का वो सबक पढ़ाया कि जिसकी मिसाल नजर नहीं आती। तवज्जो है ना? बर्दाश्त करें, बातें मेरी बड़ी कड़वी आने वाली है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बातें कड़वी करने लगा हूं। अभी नवाब भाई ने भी पढ़ा और हसन भाई ने भी काफी शेर सुनाए होंगे बेटियों के हवाले से। बेटियां मारी नहीं जाएंगी। हुजूर आ गए। सिर्फ एक सवाल रुक के पूछना चाहता हूं, हुजूर के दौर में पैदा होने के बाद बेटी मारी जाती थी, हुजूर से पहले। आज पैदा होने से पहले ही बेटी मार दी जाती है। आज पैदा होने से पहले ही बेटी मार दी जाती है। पहले लोग दामाद बनाना पसंद नहीं करते थे,
आज बहू बना के बेटी मार दी जाती है। किस दौर में जी रहे हम? ये सबक था मेरे नबी का। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या आज बेटियां नहीं मारी जा रही? आए दिन अखबार में देखो, जहेज के लिए गला घोट दिया, गाड़ी के लिए आग लगा दी बेटी में। क्यों? क्या ये किसी के जिगर का टुकड़ा नहीं? आज बेटियां सामान की तरह बेची जा रही हैं। हम मुसलमान हैं। एक दिन मुसलमानों के हालात देखे मैंने। पहले जो अंग्रेजों में और मगरिबी तहजीब में जो चलन था ना, लड़की लड़का एक जगह बैठ करके अंगूठी पहनाते थे। गैरत का जनाजा निकल गया हमारी। आज कलमा पढ़ने वालों में यह चलन आ गया है, एक ही स्टेज पे, एक ही मंच पर दुल्हा भी होता है, दुल्हन भी होती है। इंगेजमेंट का वो बेगैरती वाला नाच नाचा जाता है कि लड़का लड़के को अंगूठी पहनाता है, लड़की लड़के को अंगूठी पहना रही है। कहां चली गई हमारी हया? कहां मर गया जाके आंखों का पानी? ये दिन देखने बाकी थे उम्मत को। एक तरफ खजा के अंदर बेटियां बुर्का पहन करके सो रही है कि अगर हमारे ऊपर बिल्डिंग गिर भी जाए, लोग हमारी लाशें निकालने आए तो हमारा बदन बेपर्दा नहीं होना चाहिए। वो नकाब में खजा के अंदर मलबे से तभी निकलती है और हिंदुस्तान देश की सांस लेने वाली मेरी कौम की बेटियां बेगैरती का जनाजा, इतनी तेजी से गैरत का जनाजा निकाल रही है, अंगूठी मर्दों के सामने पहना रही है। और यार किधर चली गई हमारी गैरत? मैं पूछना चाहता हूँ, आका करीम तशरीफ लाए, बेटियों को इज्जत मेरे नबी ने बख्शी है। मुझे बताओ तो सही, हमने मुआशरे को कितना बचाया है? कितनी आसानी से कह देते हैं मौलाना 7 उम्रें करके आया हो, मैंने 8 उम्रें कर लिए हैं। क्या नतीजा है इस उम्रों से? अगर तेरी बेटी मंच में बैठ करके गैरों के सामने अंगूठी पहनाए, इसे गैरत कहते हो, इसे तरक्की कहते हो? मैं तो ये कहता हूँ वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। रोना नहीं चाहिए आज हमें, रोना नहीं चाहिए। बात उलमा की आती, कहते मौलवी पुरानी बात पीट रहा। याद रखिएगा, हम पुरानी करते हैं लेकिन इतनी भी नहीं कि जो चले ना। हम जो बात करते हैं ना, ये वो बात है जो खुदा की कसम यहां भी चलेगी, मरने के बाद वहां भी चलेगी। भाई इसका ई को कम करो, आवाज दो यार, आवाज साफ समझ में आनी चाहिए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ये कंडीशन हमारी है, अंगूठी पहनाई जा रही है, अंगूठी। शर्म नहीं आती है? जानते हो तो मैं बताऊं इस्लाम का दौर कैसा गुजरा। मौलाए कायनात मौला अली रजी अल्लाह ताला, जिनको हैदर कर्रार कहा जाता है, जिनको शेरे खुदा कहा जाता है, जिनकी तलवार चलती थी तो फिजा से आवाज आती थी, आवाज आती थी, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। ऐसी आवाज आती थी जिनके तलवार के टाइम पे। उनका दौरे खिलाफत है, दौरे खिलाफत। एक बच्ची ना नकाब की ओढ़ करके चौराहे से गुजर रही है। तवज्जो है ना, सुन रहे हैं सारी बात? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। चौराहे से बच्ची गुजर रही है और चेहरे पे नकाब पड़ा है, कपड़ा पड़ा है। अचानक हवा का झोंका आया और बेतवज्जोही से बच्ची के चेहरे का नकाब उड़ गया। उड़ा और इतनी देर के लिए उड़ा के उड़ते ही फिर अपनी जगह आ गया। उसी बीच एक नौजवान की नजर उसकी आंखों पे पड़ गई। आंखों की खूबसूरती देखी दीवाना हो गया। लेकिन वो बिगड़े हुए नहीं थे। मैं ये भी बता दूं, वो ऐसे नहीं थे कि रात के 3-3 बजे 2-2 घंटे नाली पर बैठ के मोबाइल से बात कर रहे। अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान हो के 3 घंटे नाली पे बैठ के मच्छर मारता, 3-3 घंटे। और फिर कह रहे अब्बा रिश्ता तेरी मर्जी से नहीं अपनी से करूंगा। क्यों? कि तुम्हें नहीं पता औरत कैसी होनी चाहिए। अबे जानवर, जिसकी जिंदगी 40 साल एक औरत के साथ गुजर गई, उसे नहीं पता बीवी कैसी होनी चाहिए? तो 3 घंटे नाली पे बैठ के बात करके आया है और तुझे पता है औरत कैसी अच्छी होती है। यह कंडीशन हमारी कौम की। तो चेहरे पे नजर पड़ी ना, जैसी नजर पड़ी देखा तो कुछ और नहीं, एक बूढ़ी औरत को बुलाया, कहा अम्मा, कहा हाँ, कहा फला जो बच्ची है ना उसके लिए मेरी शादी का पैगाम ले जा। क्या कहा? क्या ले जाना है?
शादी का पैगाम ले जा। जब इतनी बात कही ना, बुढ़िया ने कहा क्यों? कहा अम्मा बात यह है कि वो रास्ते से गुजर रही थी, मेरी नजर उसकी नजरों पे पड़ गई और मैं उसकी आंखों पे फिदा हो गया, मुझे उससे निकाह करना है। जब वो बूढ़ी पैगाम लेके आई ना और बच्ची से कहा बेटी एक नौजवान है, वो तुम्हारी आंखों पे फिदा हो गया है, तुमसे निकाह करना चाहता है। बच्ची ने कहा मां उसने मेरी आंखें कहां देखी? उसने कहा उसने बताया कि तुम चौराहे से गुजर के जा रही थी तो उसकी नकाब पलटी, हवा से तुम्हारी नकाब उड़ी और उस जवान की आंखें तुम्हारी आंखों से टकराई। कहा बस वो आंखें देख के फिदा हो गया। बच्ची ने जानते हो क्या कहा? उसने ये नहीं कहा चलो एक फॉलोवर बढ़ गया, हाँ उसने नहीं कहा मेरा एक चाहने वाला बढ़ गया। कहा अम्मा ठहर अभी आती हूं। अंदर गई, चाकू लिया, तबाक लिया, दोनों आंखें निकाली, तबाक में रखी, कपड़ा डाला, कहा मां ये लेके चली जा। बेटी इसमें क्या है? कहा इसमें मेरी आंखें हैं। कहा क्यों? कहा ये आंखें उस जवान को जाके दे जिसका दिल इन आंखों पे आ गया है। इतना सुना, बच्ची के जो आंखों से खून, चेहरा लहूलुहान। बूढ़ी तड़प गई, बेटी ये क्या कर दिया? मैं तो निकाह का पैगाम लेके आई थी। उसने कहा मां जैसी तूने बताया ना आकर के मेरी आंखों पे उस गैर महरम की आंखों का निशाना पड़ गया था, उसने मेरी आंखें देखी हैं। मैं ये सोच के गैरत से पानी पानी हो रही थी, अगर कयामत में खातूने जन्नत ने मुझसे ये पूछ लिया कि किन आंखों से मेरे पास आई है जिस आंखों पे एक मर्द की नजरें पड़ गई थी, अम्मा मैं क्या जवाब दूंगी? ये आंखें लेके चली जा, आंखें उससे मुबारक हो खातूने जन्नत की मोहब्बत मुझ कलीफ को मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, पैगाम मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, सरजमीन फरीदपुर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ओ भाई ये कंडीशन, एक दौर हमारा है सभी गुजरा है। आज ना अपनी बेटी खड़ी है, तमाशा बना के तुमने खड़ा किया उसे, तमाशा बना के, और कह रहे जी मौलाना चुप रहो अब जदीद दौर है, न्यू जनरेशन है, ये जो कर रही है भाई अभी से नहीं रोका जा सकता। मैंने कहा तुम नहीं जानते हो, जो हुजूर के हो जाते हैं वो किसी दौर की तरफ नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की डोर की तरफ देखा करते हैं। सीधी सी बात, सीधी सी बात। ये हालात हमने बनाए तो रिश्ते हो रहे हैं, उसके अलावा नुकसानात आप देखें, बुरा ना मानिए। मेरा नबी बेटियों का बोझ बढ़ाने नहीं बोझ घटाने आया है। बोझ घटाने के लिए मेरा नबी आया। आज कितना बड़ा बोझ हमने बना दिया। बच्चियां जवान होती हैं ना, बाप के सर पे सफेदी आने लगती है, इसलिए नहीं कि वो बच्ची नहीं पाल सकता। जो बाप 18 बच्चे पाल सकता है उससे 2 बेटियों की रोटी नहीं कमेगी? कमा सकता है ना, फिर भी सफेदी क्यों आ गई? उसे ये फिक्र खा जाती है खुदा जाने मेरे दरवाजे पे मेरी बेटी का हाथ थामने कौन आएगा। आज रोड पे निकलो लड़के लड़के, मार्केट में जाओ लड़के लड़के, एयरपोर्ट पे जाओ लड़के लड़के, बस स्टैंड में, ट्रेन में लड़के लड़के, लेकिन एक बहन का रिश्ता करने के लिए निकलो ना तो लगता है दुनिया खाली हो गई है। एक सही रिश्ता तलाश करने में बाप और भाई की चूतियां टूट जाती हैं। क्या लड़के मर गए? नहीं हैं, लेकिन बेटी के लायक लड़का नहीं मिल रहा है। ये क्या है? ये हमारे रवैयों की खराबियां हैं, ये हमारी तरबियत की वो भद्दी तस्वीर है जिसे आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कहने को जमींदार भी है, पैसे वाला भी है, लेकिन 5 मिनट बैठ के देखो तो सही से इंसान नहीं लगता है। हाँ 1800 की जूती ले आए ना तो यूं मुंह पे चढ़ा के रखता है और जब तक पूछना लो रेट यूं ही हिलाता रहेगा। नीचे कर भाई, ये औकात रह गई है हमारी। क्या है तेरे पास? कितनी दौलत है? सिकंदर भी आया, बड़े बड़े दौलत वाले आए, खाली हाथ चले गए, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं था। और फिर भी हमें देख, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हाँ? फिर भी हमारा रिश्ता इतने बड़े लोगों से,
तो जूती दिखा रहा, नाक पे लगा रहा, नाक पे। शर्म आनी चाहिए हमें। एक इंसान नहीं मिलता, ढूंढो तो रिश्ता करने के लिए निकले। और कम जो है ना, लड़की वाले भी नहीं, जिम्मेदार सिर्फ लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी हैं। क्योंकि जरा सा चमकदार लड़का देखा ना, फर्स्ट ऑफर होता है 10 दूंगा, रिश्ता करा। हाँ? 10 लाख दूंगा, करा पक्की। तो ये जो मिडलर होते हैं ना, मिडलर, अल्लाह का खौफ खाना, दोनों तरफ का हिसाब दोगे, कर्रे कूटे जाओगे। हाँ, झूठ ना बोला करो। अगर हाँ मिडलर वही बिचौलिया, बिचौलिया समझ रहे ना, बिचौलिया जो दोनों तरफ से इधर का पैगाम उधर, उधर का इधर करता। इसका काम यह था इधर का पैगाम उधर पहुंचाना, इधर की उधर लगाना नहीं। लड़की वाले ने अगर कह दिया ना रिश्ता कराओ 10 दूंगा, कह रहे अरे यार 10 दे रहे, 15 तो वहां से मिल रहे, लबारे बेच रहा। गलत नहीं कह रहा हूं, कह रहा 10 दे रहे, 12 वहां से मिल रहे, 15 वहां से मिलने। गैरत आनी चाहिए। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है, जब तक रिश्ता नहीं होता अब्बा भी चौक में बैठ के कहता है मेरे लल्ला की 70,000 कमाई है, 80,000 कमाई है। जब उसी लल्ला के सर पे चेहरा बन जाता है, 8 दिन के बाद बुला के कहता मौलाना तावीज तो दे दो। क्या हो गया? जब से घुसाए घर से निकल नहीं रहा है, 1 रुपया कमा के हमें नहीं देता। मैंने कहा चच्चा बताना, अभी 7 दिन पहले तो कह रहा था 80,000 कमाता है। कहा मौलाना तुम नहीं समझोगे, रिश्ता नहीं हो रहा था तो 80,000 कमाए, 80,000 बता रहा था। मैंने कहा रिश्ता करने के लिए नहीं, तूने डाका डालने के लिए 80 बताए थे, किसी का घर लूटने के लिए 80 बताए थे। तो ये जो बिचौलिया होते हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता झूठ बोल के रिश्ता ना कराना। ऐसे रिश्ते कराओ कि जिन रिश्तों को तुम जोड़ दो आखिरी सांस तक जुड़े रखे। खुदा की कसम, जोड़े भी दुआएं देंगे, उनकी आने वाली नस्लें भी तुम्हें दुआएं देंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। 15 मिनट बचे, इसे नारों में लगा दो या तकरीर में लगा दो। खैरियत है सारे? चलूं आगे, जरा कह दे या रसूल अल्लाह और जोर से। कुर्बान जाए तुम्हारी जवानी के कसम से, है ना? पबजी कितने लोग खेलते हैं? हाथ नहीं उठवाऊंगा। कई तो पागल हो चुके और कई पागल होने बाकी। जहां देखो वहीं पे इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे हैं, है ना? मेरे बच्चों कान खोल के सुनो, जो आज पबजी खेलेंगे कल भीख मांगेंगे। ये लिखो, तावीज बना के जेब में रख लो। जो आज तालीम के वक्त में गेम खेलेंगे वो कल जवानी में भीख मांगेंगे। जो आज कलम चलाएंगे कल कंप्यूटर उनके इशारों पे नाचेगा। हमें अपना वक्त तालीम को देना है, पढ़ाई में देना है। सेहतें, कई बार देखा 12वीं का झंडा लिए ऐसे हिला रहा और झंडे से ज्यादा खुद हिल लिया। ये जवानियां हमारी। सही सा आदमी थप्पड़ मार दे तो बिजली का पंखा बना देगा और कह रहा वहीं बनेगी बाबरी मस्जिद। तुझसे अपनी मस्जिद तक जाया ना जाता, बाबरी मस्जिद बनागा। ये कंडीशन हमारी कौम की है। महबूब ने फरमाया जल्दी सोया करो और जल्दी उठा करो, कभी बीमार नहीं हो। 11 बजे तक, 1 बजे तक पबजी खेल रहा है, 12 बजे सो के उठ रहा, 12 बजे फिर कह रहा बरकत नहीं हो रही, बाबा तावीज दो दो। ऐसी पाखंडी बाबा बैठा है, इतना ढोम गाटी है कि वो कह ही नहीं रहा गलती क्या है। तावीज पे तावीज, इसे सोफे में रख, इसे तकिए में रख, इसे गिलाब पे लगा, इसे पेड़ पे लटका, इसे तराज में लगा, इसे शटर में लगा, इसे बाजू में बांध, इसे गले में लटका। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब तक अल्लाह राजी नहीं होगा तावीज तो क्या पूरा पीर गले में लटका ले, कुछ नहीं होगा। खुदा को राजी कर ले, तेरी आंख बाद में खुलेगी। रिस्क का इंतजाम अर्शों से पहले कर दिया जाएगा। जो रज़ाक है उसे भूले बैठे हो, जो चोर है उसे बनाए बैठे हो। सब कुछ बदलो यार अपने तरीके। हम तो मुसलमान हैं, हम जोर से हम मुसलमान हैं। तो देखो हालात, कंडीशन ऐसी है। तवज्जो है सारे लोगों की?
जवान है आप लोग? अच्छा एक बात बताओ, खाली लंगर के सहारे आए कि घर से भी कुछ खा पी के आए? खा के आए? तो कम से कम इतनी आवाज तो निकालो कि लगे कि पेट भर के बैठे। कहते जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। भाई तुम तो मेरे कान पे ही बोल रहे हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर ये अंदाज है तो बड़ा प्यारा है। तवज्जो है साहब? नींद तो नहीं लग रही अभी? थोड़ा सा वक्त बाकी है, बस बर्दाश्त कर लें। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। बस यही समझ के, कड़वी बातें समझ के बर्दाश्त कर लें। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये रिश्तों की कंडीशन है। 10-10 लाख में लबारे बिक रहे हैं और बिकने वालों को मैं कुत्तों के पिल्ले से भी ज्यादा अहमियत नहीं देता। नुकसानात बहुत है। तो जरा सा चमकता लड़का देखा, 10 दे देंगे, कराओ बात। लड़के वाले के भाव हो गए 10 मिलने। इतने तो मेरी जमीन में भी ना बढ़े। 5 बीघे ली थी, अभी वही 8 की हुई है, 7 की ली थी। और लड़के में डायरेक्ट 10 लाख का। नहीं जी, वहां भी नहीं करनी है। तो लड़की वाला फिर कह रहा है चलो 15 दिलवा दियो। मैं आपको एक बात बता दूं, जिंदगियां पैसे से खुशी के साथ नहीं गुजरती हैं, जिंदगियां प्यार से खुशी के साथ गुजरा करती हैं। अगर पैसा खुशी के लिए काफी होता ना, तो आज आप देखें जितने एक्टर्स हैं, किसी के 6 निकाह हो गए, किसी के घर में 17 निकाह के बाद कोई आके 18वें निकाह में बैठी है, जबकि पैसा मुंह छूटे। पता ये चला दौलत में सुकून नहीं, मदीने वाले की सुन्नत में रब ने सुकून रखा है। पैसे वाला ढूंढ रहा 10 लाख 20 लाख, और पता ये चला कि बिक गई सारी। 8 दिन न लगे, बिक गई। क्योंकि लल्ला बस कहते, पहले पता चला था कि बियर पी रिया, तो क्या बियर थोड़ी, वो जूस पीवे। जूस बता रहा बियर को, शराब है ये, हराम है ये। मौलाना जूस है ना, मौलाना को ना पता। बेटे जितने ब्रांड तू जानता है ना, वो कहां से बनते हैं ये सब मौलाना जानता है। ये कान खोल के सुन लेना कि मौलाना को जूस बना के उल्लू ना बनाना। मौलाना इस जूस की पूरा मिक्सचर जानता है ये कहां से बना है। तो कह रहे जूस पी रहा, शादी से पहले जूस पी रहा था, अब चुपके से कह रहा रात को ना कोई तावीज दे दो, पौवा पी के पड़ा था। बिक गई सारी, रह गई धरी की धरी दौलत। रिश्ते अगर तलाश करने गए, अमीरों की चौखट पे नहीं, मस्जिद के दरवाजे पे जाके तलाश कर। आप कहेंगे वहां कैसे? गारंटी है मेरी, जा। अगर तुझे बेटी का निकाह करना है ना, पाबंदी से बाजमात नमाज अदा करना शुरू कर, नोट करना शुरू कर। कौन नौजवान है जो 5 वक्त मस्जिद में आता है, अपनी दिल की किसी से न कहे और किसी की सुननी भी नहीं है, दिल की बात दिल में रख, मस्जिद में जाके बैठ और देख कौन नौजवान 5 वक्त सजदा करता है। खुदा की कसम जो 1 वक्त की नमाज नहीं छोड़ता, आंखें बंद करके बेटी उसके हवाले कर दे। इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। और जो रब से नहीं डरता वो ससुर से क्या खाक डरेगा। जो रब का हक अदा नहीं करता वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं करेगा। बेटी उसको दो जो रब से डरता हो, जो रब का हक देगा वो तेरी बेटी का भी वक्त पे हक अदा करके दिखा दे। लेकिन कमाल के लोग हैं, रामपुर के होटल में रिश्ता ढूंढने जा रहा, हवाई जहाज वाले में, सवार में है ना, तो ये रामपुर का ही तो है भाई। तुम्हारा होटल है, कोई, मैं नहीं बात कर रहा उसकी, मैं समझाना चाहता हूं। लेकिन हमारी कौम उसे बड़ा मानती है जिसके कान में कुंडल होता। कहती ये पैसे वाला, इसके कान छिदे हुए। हमारे यहां जो है ना, वो बीच वाला बंदा समझा जाता जिसके कान छिदे होते। हम तो उसे मस्जिद की सफ में भी पीछे धकेल देते। नाक कान का मसला देखो, सोने का कुंडल देखा, कर दो, सेठ लग रहा। पता चला वो कुंडल भी चुरा के पहना था। ऐसे रिश्ते करते? ऐसे रिश्ते नहीं होते। बताऊं तुम्हें रिश्ते कैसे होते? मक्के की जमीन है, अब्दुल मुत्तलिब का आंगन है, चांद सा रब ने बेटा एक और अता किया, दुनिया जिसे अब्दुल्ला कहती है।
कौन है अब्दुल्ला? मेरे नबी के वालिद। हसीन कितने? इतने हसीन थे कि औरत औरत मर्द भी जियारत के लिए, झलक पाने के लिए सड़कों पे लाइन लगाए खड़े रहते थे। इतना हसीन अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला को बनाया। पैदा कहां हो रहे? कहां पैदा हो रहे? मक्का शरीफ। कहां? मक्का शरीफ में। और इतने खूबसूरत और खूबसीरत थे कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब टेंशन में रहते थे कि इसके लिए इसके जोड़ की बच्ची कहां मिलेगी। मगर जोड़े रब बनाता है, जोड़े रब बनाता है। अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए तो आमीना मदीने में पैदा हो गई है। हुजूर की अम्मी मदीने में पैदा हुई। ना हजरत अब्दुल्ला के हुस्न का जवाब, ना हजरत आमीना के हुस्न का जवाब। सीरत में यह भी बेमिसाल, सीरत में वो भी बेमिसाल, सूरत इनकी भी बेमिसाल है, सूरत उनकी भी बेमिसाल है। लेकिन देखें अब्दुल मुत्तलिब परेशान, कह रहे हैं रिश्ता किधर करना है? काबा शरीफ के हरम में लेटे, आंख लगी, ख्वाब में नूरानी चेहरे वाले आए और कहा अब्दुल मुत्तलिब क्या सोच रहे हो? का बेटा है, जोड़ नहीं मिला पा रहा हूं। फरमाया परेशान ना हो, सुबह उठना, मदीने जाना, वहाब बिन मुनब्बा की बेटी का हाथ मांग लेना, रब ने उस आमिना को तेरे अब्दुल्ला के लिए बनाया है। जब उन्होंने ये बात कह दी ना, आप फरमाने लगे आप हैं कौन? कहने लगे मुझे नहीं पहचाना, मुझे जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। यह भी बता दूं, रिश्ते जितने ज्यादा अच्छे होते हैं बिचौलिया उतना ज्यादा अच्छा होता है। समझ गए ना? चोरों के बिचौलिए चोर ही बनते, ख्याल रखिएगा। समझा रहा हूं कुछ मैं। आया तो इब्राहिम खलीलुल्लाह, जाना सुबह उठना और जाके उनकी बेटी का हाथ मांग लो। आप उठे, मदीना शरीफ पहुंचे। कौन है? अब्दुल मुत्तलिब। किसी मोहल्ले के जिम्मेदार नहीं, कोई क्या बोलते हैं अध्यक्ष नहीं, चेयरमैन नहीं, काबे के मुतवल्ली हैं, खानदान कुरैश के सरदार हैं। पावर इतनी है कि अब्रहा भी आता है ना हाथी की फौज लेके तो नजरें झुका के बात करता है। इतनी पावर वाला। बेटों को लिया, सुने देखो रिश्ते कैसे होते हैं। बेटों को लिया, मदीना शरीफ आ गए। वहाब बिन मुनब्बा की चौखट है, जबकि वहाब बिन मुनब्बा भी सरदार है, लेकिन इतने बड़े नहीं थे वो छोटे सरदार। आके ना आवाज आई, कौन? का अना अब्दुल मुत्तलिब। इतना सुना ना माथे पे पसीना आ गया वहाब बिन मुनब्बा के। इतना बड़ा सरदार मेरे दरवाजे पे। दरवाजा खोला, देखा तो देखते रह गए। आपने कहा वहाब बिन मुनब्बा क्या देख रहे हो? कहा मैं ये देख रहा हूं मेरा नसीब मक्के का सरदार, खानदान कुरैश का पावरफुल सरदार मेरी चौखट पे। कहा जी। का तशरीफ लाइए। 3 दिन तक मेहमान नवाजी की। 3 दिन के बाद कहते हैं सरकार बताए ना कैसे आना हुआ था। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, रब ने जिन्हें बेटे दिए हैं बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मक्के का सरदार है, पावरफुल है, ताकत वाला है। आपने अपनी चादर की झोली बनाई, बनाने के बाद वहाब के सामने फैलाई। कहा था वहाब बिन मुनब्बा। कहा जी। कहा अपनी बेटी आमिना भीख में दे करके मेरी इज्जत में 4 चांद लगा दीजिए। देखो बेटियां इस तरह मांगी जाती हैं, बेटियों को इस तरह भीख में लिया जाता है। कितना सीना ठोक के कहते हो 10 देगा तो बारात लेके आऊंगा, 15 देगा तो बारात लेके आऊंगा। बारात को कोरमा मिलेगा तब आएंगे। बोटी होनी चाहिए, हड्डी नहीं होनी चाहिए। तेरे बाप ने कमा के नहीं रखा है जो तू बेटी के घर पे सैकड़ों को ले जाके हराम के लुक में तोला करता है। उसके बाद बाजू चढ़ा के मेरी कौम के बाप इतने खतरनाक होते हैं। पूछते गए कि बराती से पता नमक कम तो नहीं है, नमक ज्यादा तो नहीं है, ये पूछ करके क्या साबित करना चाहते हो? शरीयत में बारात का तसव्वुर भी नहीं है और ये खाना लड़की के बाप पे आपके लिए लाजिम भी नहीं है। दबाव दे करके खाना खाते हैं हम लोग, जुल्म करते हैं बेटी वाले पर और उसके बाद कहते हो कि अगर खाना अच्छा मिलेगा तो बारात आएगी। गैरत
कर, देख तो सही बेटियां कैसे मांगी जाती है। बाप बिन मुनब्बा के आगे अब्दुल मुत्तलिब ने झोली फैलाई है और कहा था अपनी बेटी दे करके हमारी इज्जत में 4 चांद लगा दो। कहते हैं परेशान क्यों होते हैं? सुनो अब्दुल मुत्तलिब, आमिना आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी थी और कल भी तुम्हारी रहेगी। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं वहाब बताओ तो सही, अगर कोई रिश्ता करता है, बेटे की तहकीक करता है, पता करता है चलन कैसे है, पूछता है रवैया कैसा है, तुमने मेरे अब्दुल्ला के बारे में पूछा नहीं, मेरा बेटा कैसा है, करता क्या है? बाप बिन मुनब्बा ने कहा था पूछने की जरूरत नहीं है। कहा किस लिए? कहा जो इब्राहिम तेरे ख्वाब में आया था वही इब्राहिम मेरे ख्वाब में आके बता के गया। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारा लगाइए सारा मजमा, नारे तकबीर, सारे लोग हाथों को उठाकर लगाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, फरीदपुर के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बहुत अच्छा। बताओ ना हमने कितने दुख कम किए बेटियों के यार, कितने दुख कम किए बेटियों के। आज बेटियां रोती नहीं है, आज भी बेटियां रोती हैं। जब शाम को थका हारा बाप मजदूरी करके घर आता है ना और बेटी आगे रोटी रखती है तो हाथ कांपते हैं उसके, इसलिए कि वो बाप का उतरा हुआ चेहरा नहीं देख पाती। और ऊपर से हमारे समाज के ताने, कहते हैं घर में बेटियां पाल रहा है, इससे निकाह नहीं हो रहा है। ये ताने देख करके आप जीते जी मार देते हो बेटी के बापों को। किसने हक दिया हमें? ये किसने हक दिया? और हमारे रवैये देखे हम ही है। ये आज जो बेटियों को फांसियां लग रही हैं ना, ये आरएसएस वाले नहीं लगा रहे, खुदा की कसम हमारी बहुओं को हम ही जहर दे के मार देते। क्या रवैया हमारा ये? कौन सा तरीका ये? कब बदलेंगे हम? एक बाप बेटी का रिश्ता करने के लिए 3-3 बार 10-10 हजार का कर्जा लेके देखने वालों का पेट भराता है और ये नाक तक खा के जाके कहते हैं बेटी पसंद नहीं आई हमें। वो बेगैरत जब पसंद नहीं थी तो गरीब बाप का खर्चा क्यों कराया? मर जाता ना खाता तो। समाज की मुश्किलों को आसान करो, यही 12वीं वाले का पैगाम है, यही 12वीं वाले का पैगाम है। लेकिन बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। खत्म करें ये रस्म साहिब, खत्म करें। चौक में, मंडी में, रोड पे जहेज रखा जाता है, उस वक्त तक गाड़ी में नहीं भरा जाएगा जब तक पूरे बस्ती को नुमाइश नहीं करा दी जाएगी। दिल पे हाथ रख के बता, आज मेरी बेटी है, कल तेरे आगे भी बेटी होगी। आज मैं चौक में रख के जहेज दिखा रहा हूँ, दुनिया के सामने ला के रख देता हूँ, लोग तमाशाई बन के देखते हैं। तुम क्या सोच के दिखाते हो? गाँव वालों को पता चल जाए मैंने क्या क्या दिया है? नहीं यार, तुमने तो दुनिया की सारी चीजें दे दी, क्योंकि रब ने तुम्हें दौलत से नवाजा था, तुम्हें पैसा दिया था, तुमने एक एक चीज ला के बहन बेटी के जहेज में रख दी। लेकिन तुम्हें नहीं पता उस जहेज को देखने के लिए सिर्फ अमीरों की बच्चियां तो नहीं आती हैं, ठेला चलाने वालों की भी बच्चियां आती हैं, खुरपा चलाने वालों की बच्चियां आती हैं, खेत काटने वालों की बच्चियां भी आती हैं, मजदूरी करके बच्चे पालने वालों की भी बच्चियां आती हैं। जब तुम्हारी बेटी के जहेज में रखा हुआ 40,000 का फ्रिज देखती होगी तो बता गरीब की बेटी के जिगर पे क्या गुजरता होगा। जब वो चीमते तवे से लेकर के कढ़ाई मशीन तक देखती होगी, मुझे पता मजदूर की बेटी के दिल पे क्या गुजरती होगी। तुम तो ये सोचते हो हमने जहेज इसलिए लगाया ताकि दुनिया 4 दिन तक बातें करे। खुदा की कसम, तेरी 4 दिन की ये बातें कहीं गरीब की आंख बन के तेरी खुशियों को डहरा ले। ऐसा ना हो कहीं तेरे घर की खुशियों को आग न लग जाए। जरूरी नहीं है जहेज रोड पे रखा जाए, दुनिया की दौलत उठा के दे, लेकिन तमाशा ना बना, मुट्ठी बंद करके दे दे। जो ले रहा है वो भी तेरा है, जो दे रहा है वो भी तेरा है, इसलिए गरीब को ना दिखा, मुट्ठी बंद करके दे ताकि तेरी भी राजी रखे और गरीब मजदूर की बेटी भी बाप के आंगन में राजी रहे। लेकिन हमने तमाशे बनाए, हमने नुमाइश बनाई और इस नुमाइश ने बेटियां हमारे सर पे बोझ बना दी। गलत नहीं कह रहा हूं, इस नुमाइश ने बेटियां बोझ बनाई, इस दिखावे ने मार डाला। अभी कुछ दिन पहले की बात,
कुछ दिन पहले की बात, हम 2 बारातें थी। कितनी बारातें थी? एक बारात में हम भी थे और एक दूसरी बारात कहीं से आई थी, जाना एक ही घर पे था। एक ही घर पे दोनों बारातें आई। जो दूसरी बारात आई ना, दूल्हा ने बदतमीजी शुरू कर दी और इतनी बदतमीजी हुई कि निकाह नहीं हुआ। एक बहन का निकाह हो जाता है, दूसरी का नहीं हुआ। मुझे एक बात बताओ, कहने को तो आसान है बारात लौट गई, लेकिन मुझे कोई बताएगा जो बिजलियां उस बेटी के दिल पे गिरी होंगी जिसके हाथों पे निकाह के लिए मेहंदी लगी हो, जो सुर्ख जोड़ा बैठ करके पहन के तैयार बैठी हो कि कोई आएगा जिंदगी भर का वादा करके आज लेके चला जाएगा। जब उसको पता चला होगा कि बारात वापस जा चली गई है, तो कोई उसके दर्द का अंदाजा लगा सकता है? मुझे लगता है खुदा की कसम, जो दर्द का झटका उसको लगा होगा, अगर समंदर में डाल दिया जाए ना उस दर्द का एक हिस्सा, तो समंदर भी सूख करके एक कोयला बन जाता। मगर मेरी कौम, हमने अभी तमाशे बंद नहीं किए हैं, अभी हमें गैरत नहीं चढ़ रही है। बदले ये रवैये, निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां रोए ना, कलमा पढ़े और कहे एहसान रब का हुजूर की उम्मत में पैदा किया गया। इतने आसान निकाह कर दो, इतना आसान कर दो निकाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई, ये मुश्किलें जो आई हैं ना बेटियों पे, इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। जो रिश्ता करने जा रहे हैं ना, ये भी 3-3 गाड़ी भर के लेके जा रहे हैं। देखने के लिए 10-12 लोग जा रहे हैं और एक झटके में तो मुंह दिखाई होती भी नहीं है। 8 लोग आए, देख के चले गए, फिर फोन की घंटी बजी। अब क्या रह गया ना, बुआ ने न देखा अभी, ला भाई बुआ भी ला, वो भी यतीम है। बुआ देख के गई, कह रहे हमारी वो जो है ना तेरी चचेरी मुमानिया, वो भी आएंगी। क्यों? उन्हें भी हराम के खाने की आदत है ना, वो भी आएंगी देखने के लिए। ओ भाई बंद करो ये, लड़के के घर वाले देख ले, बहन मां देख ले, खाला फूफी सारी चली आ रही है ठलवी, कोई काम ही नहीं है। बंद करो ये तमाशे, निकाह इतना आसान कर दो कि बाप बेटी को बोझ ना समझे। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा, वादा करें इंशाल्लाह ऐसी करेंगे। कितने लोग 10 लाख लेंगे जहेज में? हाथ उठा के बता दें। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, बात समझी नहीं उस बच्चे ने, इसलिए जल्दी में हाथ उठा दिया। डिमांड करेंगे। एक सबसे बड़ा नुकसान बता दूं, टाइम मेरा ओवर चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी एक नुकसान बता दूं। जो लोग ना डिमांड रखते हैं, जब उनकी बहुएं घर में आ जाती हैं ना, तो फिर वो ससुर को अब्बा नहीं कहती हैं, सास को अम्मा नहीं कहती हैं, और शोहर को शोहर नहीं कहती हैं। क्या कहती हैं? सास को बुढ़िया, शोहर को, वो ससुर को डाकू और शोहर को नौकर कहती है। इसलिए कि रिश्ता नहीं हुआ, उनके बाप ने गुड्डा खरीदा है। मालूम है तेवर क्या होते हैं अब्बा के? 1 रुपया भी कम हुआ बारात लौट जाएगी। तो जो 1 रुपया वो बाप लेके आता है ना, गोलक तोड़ के, नसीब फोड़ के, जैसे भी लाता है, वो बच्ची को याद रहता है। फिर वो तुमसे 1-1 रुपए का हिसाब लेती है, फिर जीभ निकाल देती है इतनी, फिर कह रहा अब्बा नहीं कह रही। क्यों? तूने कौन सा बेटी वाला रवैया इख्तियार किया उसके लिए? कल तू उसे सर पे हाथ रख के लाता, जैसे मेरे नबी का उमर लेके आया था।